हेलो गाइस। चाइना की दुनिया का एक सुपर पावर बनने और रीजन में अपनी हेजेमनी और डोमिनेंस कायम करने की ख्वाहिश और उसे पूरा करने का रास्ता चीन के लिए अब कुछ मुश्किल होता सा नजर आ रहा है, जो कि फिलीपींस और बांग्लादेश जैसे देशों के हाल ही में आ रहे विरोधी स्वरों में साफ नजर आता है। जी हाँ, एक ताज़ा वाक़ये में बांग्लादेश ने चीन के इरादों को झटका देते हुए चीनी नेतृत्व को करारा जवाब दिया है, जिसके बाद चीन को कितनी ज़बरदस्त मिर्ची लगी है इसका अंदाज़ा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के खुन्नस भरे आर्टिकल्स में साफ झलकता है। चाइना की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज को तो हम सभी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ईस्ट एशिया में कंबोडिया लाओस को देख लो, चाहे अपने साउथ एशिया में श्रीलंका मालदीव को, अफ्रीका में जाम्बिया जिबूती के साथ जो हुआ, या फिर साउथ अमेरिका में चिली और बोलिविया के साथ जो हो रहा है, हमें हर जगह चाइना का एक ही पैटर्न नज़र आता है, जिसमें चाइना होस्ट कंट्रीज में ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है जो कि फाइनेंशियली सस्टेन ही नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कई मामलों में लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो जाता है। अपने पड़ोस में श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट इसका एक ताज़ा उदाहरण है। और फिर ऐसी स्थिति में चाइना इन देशों में स्ट्रेटेजिक असेट्स को कब्जे में लेना, अपने मिलिट्री बेसिस स्थापित करना, या फिर इन देशों की फॉरेन पॉलिसी में दखल अंदाजी करने जैसे हथकंडे अपनाता है। अभी अगर भारत के नज़रिए से बात की जाए, तो हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के जरिए चारों तरफ से घेरने के चीनी मंसूबों में बांग्लादेश एक अहम कड़ी है। और यही वजह है कि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश में चीनी इन्फ्लुएंस कई गुना बढ़ा है। कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फुली या पार्शियली चाइना के द्वारा फंड किए जा रहे हैं। वर्तमान की बात की जाए तो बांग्लादेश की बड़ी रिवर पद्मा पर बन रहे ब्रिज में चाइना की तरफ से $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है। वहीं सदर्न कोस्ट पर बन रहे पायरा बंदरगाह को भी चाइना के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा भारत के कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बाद इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन बड़ी मात्रा में अपनी वैक्सीन बांग्लादेश को सप्लाई करने की योजना बना रहा है। चाइना का यह बढ़ता हुआ प्रभाव भारत के लिए हमेशा से ही चिंता का विषय रहा है। खैर, जब से इंडो पैसिफिक ग्लोबल पॉलिटिक्स के केंद्र में आया है और क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग वापस से एक्टिव हुआ है, इस रीजन में चाइना के कर्ज तले दबे जा रहे देशों को एक नए विकल्प और बार्गेनिंग चिप के तौर पर एक नई साजिश मिली है, जो कि हाल ही में चाइना और बांग्लादेश के बीच हुए एक वर्बल कन्फ्लिक्ट से साफ नजर आता है। दरअसल क्वाड और इंडो पैसिफिक में तेजी से हो रहे डेवलपमेंट से चीन ऑलरेडी बड़ा घबराया हुआ है, और अब उसे एक नया डर सता रहा है कि कहीं बांग्लादेश भी इन क्वाड देशों के साथ ना चला जाए। और इसी घबराहट में बांग्लादेश में तैनात चीनी एम्बेसडर ली जिमिंग डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन बांग्लादेश के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए धमकी भरे अंदाज में यहाँ तक कह गए कि अगर बांग्लादेश क्वाड को ज्वाइन करने का सोचता भी है, तो यह बांग्लादेश और चीन के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। बस फिर क्या था, बांग्लादेश की तरफ से भी इसके खिलाफ एक सख्त प्रतिक्रिया आई, और बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने इस बयान के प्रति अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए यह साफ कर दिया कि एक इंडिपेंडेंट और सोवरेन कंट्री होने के नाते बांग्लादेश अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए खुद करेगा, और फॉरेन पॉलिसी में किसी भी तरह के बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कहते हुए बांग्लादेशी विदेश मंत्री ने यह नसीहत तक दे डाली कि बांग्लादेश में मौजूद डिप्लोमेट्स को किसी भी तरह का बयान देते हुए अपनी सीमा ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद जब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेस ब्रीफ में इस घटना के नोट लेने की बात कर दी, तब तो यह चाइना के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसा था। एनीवे, हालांकि सब्सटेंस के मामले में यह घटना जरूर मामूली सी लगे, लेकिन अगर इसके मायनों को देखें तो ऐसे वक्त में जब चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी के जाल में फंसकर कई देश ऑलरेडी चाइना की झोली में जा गिरे हैं, ऐसे में कई दूसरे देशों के लिए यह घटना चाइना के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक नई ताकत देने वाली हो सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।